दोस्तों और भक्तों, भक्त नामदेव जी की वृतांत की अगली कड़ी में आज हम श्री नामदेव जी की भगवत भक्ति और गो भक्ति के वृतांत के बारे में आपके साथ अपने विचार रखेंगे। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोधी ने श्री नामदेव जी को बुलवाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं और उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी अपने साहब से मिलवा दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखाइए। श्री नामदेव जी ने कहा। यह सुनकर श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा सिलाई और छपाई करने से जो भी कुछ मिलता है उसे संतों के साथ मिल बांटकर खा लेते हैं। उन्हीं संतों की सेवा से, उन्हीं के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहने लगे हैं और दूर दूर तक मेरा नाम इसी से फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर सिकंदर लोधी बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर जाइए, नहीं तो आपको कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भक्त बनकर लोगों को ठगते हो। तब भक्त नामदेव जी ने सहज स्वभाव में प्रार्थना का पद गायन करते हुए गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी महसूस किया। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर में कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने अपने एक मणि जड़ित शैया आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने फिर मना कर दिया और कहा कि यह भगवान के शयन का पलंग है और मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक इनके साथ भेज दिए। आगे आपने विचारा कि यह एक बहुत मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट पैदा हो सकते हैं और फिर भजन में बाधा भी आ सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को जब इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से राजा ने कहा, उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी को फिर आना पड़ा और बोले कि अब क्यों बुलाया है आपने। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, ज़रा उसे यहाँ लाकर
कारीगरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार का नया दूसरा पलंग बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे ही और उससे भी मूल्यवान निकाल कर दिखा दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लीजिए। यह देखकर उसकी सुध बुध जाती रही। इस वृत्तांत का वर्णन प्रियादास जी अपने इन कवित्तों में करते हैं। नृपसों मलेच्छ बोल कहीं मिले साहिब को, दीजिए मिलाए करा मात दिखराइए। नृपसों मलेच्छ बोल कहीं मिले साहब को, दीजिए मिलाए करा मात दिखराइए। होए करा मात तो पै काहे को, कसब करें भरे दिन एपें बाँट संतन सो खाइए। ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलायो, हमें दीजिए जिवाए गाय घर चल जाइए। दही ले जिवाए गाय सहज सुबाए ही है, ही में अति सुख पाए पर्यो मन भाइये। लेवो देश गाँव जाते मेरो कछु, नाम होए चाहिए ना कछु। दई सेज मन मई है, धर लई शीस देऊँ संग 10-20 नर। नाही कर आए जल मांझ डार दई है। भूप सुन चौंक पर्यो ल्यावो, फेर आए कहो कही नेक। आन के दिखावो कीजे नई है, जलते निकास बहु भांत। गहे डारी तट लीजिए पिछान, देख सुध बुध गई है। तो दोस्तों, यह प्रसंग था भक्त नामदेव जी की भगवत भक्ति का और इसके पश्चात नामदेव जी की भक्ति का महात्म का वृत्तांत आता है, जो कि हम इसके आगे प्रस्तुत करते हैं। भक्त नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में पड़ गया और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक काम करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंडरीनाथ जी के मंदिर में मुझे जाना चाहिए, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम पूरा करना चाहिए। मंदिर पर हुई पहले की पंडरीनाथ जी के मंदिर में चलूं कि प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य प्रेम पूरा करूं, यह दुविधा उनके दिमाग में आई। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र नहीं हुआ, इसलिए कपड़े में लपेटकर जूतों को कमर में बांध लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर भीतर चले गए। दर्शन करके पदगान आरंभ करना चाहते थे कि किसी ने उनके जूतों को देख लिया और नाराज़ होकर 5-7
जूते उनमें लगा दिए, फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु श्री नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। अब श्री नामदेव जी के मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने यह बहुत ही अच्छा किया है कि मुझ में मार लगाई, मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। अब नित्य प्रति के अनुसार पद गाता हूँ, सुनिए। यह कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को इस तरह विहलित और दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए और संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव जी की ओर उसका द्वार कर दिया। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पंडे पुजारी वहाँ मौजूद थे, सबके मुख की क्रांति क्षीण हो गई। सब ऐसे फीके पड़ गए जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है। अब उनके हृदय में भक्त नामदेव के प्रति भारी श्रद्धा और भक्ति उमड़ आई। सभी ने नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति हुई।